All yours. Thank you once again, Smriti ji. Thank you for the opportunity. Thank you, A Pink City. नमस्ते साथियों, मेरा नाम मनीष है और मैं एक अल्कोहलिक हूँ। मैं आज बैंगलोर से जुड़ा हूँ इस मीटिंग पे। और शुरुआत में मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा हिंदी इतना माहिर नहीं है। देयर विल बी सम इंग्लिश वर्ड्स कमिंग इन बिटवीन, सॉरी फॉर दैट, प्लीज कोऑपरेट। और आई जस्ट स्टार्ट गिविंग ए जस्ट अबाउट माय लाइफ। मैं एक मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ कि इकलौता बेटा हूँ। मदर एक रेप्यूटेड बैंक में कैशियर थे और मेरा मदर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी। बाहर से देखो तो सब सब कुछ परफेक्ट लगता था, अच्छी फैमिली, अच्छी एजुकेशन, सिक्योर फ्यूचर। लेकिन अल्कोहलिज्म फैमिली बैकग्राउंड देख देख कर नहीं आती ना। मेरी मेरी ड्रिंकिंग भी बाकी लोगों के जैसे फन से ही शुरू हुआ। फर्स्ट ड्रिंक ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया जो मुझे लगता था मेरे अंदर नेचुरली जो चीज नहीं है वो ऐसे ही चमत्कार से आ रहा है। धीरे धीरे अल्कोहल मेरे हर खुशी का हिस्सा बन गई। कॉलेज में रिकग्निशन मिला, मास्टर्स में पॉपुलैरिटी, करियर में नेटवर्किंग और ग्रोथ मिली। और मेरा अल्कोहलिक माइंड एक डेंजरस कंक्लूजन पर पहुंच गया। अगर इतनी सारी अच्छी चीजें अल्कोहल के साथ हुई है तो ये अल्कोहल मेरी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है ना। ये मेरे सबसे बड़ी गलतफहमी बनाती। धीरे धीरे अल्कोहल मेरे कंपेनियन नहीं, मेरे आइडेंटिटी बन गई। अ, और नेक्स्ट में कैसे ये शराब दोस्त से मेरा मालिक बन गया, पता ही नहीं चला। इनिशियली मुझे लगता था कि मैं अल्कोहल को ओके 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 पी रहा हूँ, कंट्रोल में है। रियलिटी ये थी कि अल्कोहल जैसे कि मुझे कंट्रोल कर रही है। मैंने मैंने स्टेयरिंग व्हील पकड़ने का जस्ट आई वाज जस्ट मैं ड्रामा कर रहा था। नहीं, गाड़ी कोई और चला रहा था और वो गाड़ी सीधा कई यू नो किसी कहीं कहाँ जा रहा है, आई नेवर न्यू। अल्कोहल ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन एक बात मुझे बाद में समझ में आई कि अल्कोहल कभी फ्री में कुछ नहीं देती। वो सब उधार पर देती है और जब वसूल करती है इंटरेस्ट के साथ, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ भी खा जाती है। मेरा हेल्थ गई, करियर गया, मैरिज, ब्रोकन मैरिज, ट्रस्ट गया, यू नो मेन इंपॉर्टेंट चीज रेस्पेक्ट गया, आइडेंटिटी गई। और द फाइनल थिंग्स लाइक हॉस्पिटलाइजेशन, आईसीयू, रिहैब में भर्ती होना, पूरा पूरा देख लिया, पूरा पूरा दिखा दिया है अल्कोहलिज्म ने मुझे। आज सच बोलता हूँ यार कि बहुत सालों तक आई वाज जस्ट टेलिंग, मैं शराब चाहता हूँ, बस है। लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ये सच नहीं था यार, सच ये था कि मैं शराब छोड़ना ही नहीं चाहता। मैं कॉन्सिक्वेंसेस से बचना चाहता हूँ एक्चुअली। हॉस्पिटल नहीं चाहिए, वो पेन नहीं चाहिए, फैमिली प्रेशर नहीं चाहिए, लेकिन अल्कोहल चाहिए। ये डिफरेंस मुझे बाद में समझ में आया। मेरा सेकंड रिहाब टेन्यूर में पहली बार मैंने डिसाइड किया कि एक एक प्रोग्राम को ट्राई करूंगा। आई अटेंडेड मीटिंग्स, बिग बुक पढ़ना शुरू किया। 4 मंथ थे,
रिहैब के टेन्योर। आई हैड ऑल द टाइम। लोगों से बातें करने लगा। देयर वर रिलैप्सेस रिहैब में। वो ए के बारे में जानते थे। हमारा रिहैब भी ए के प्रोग्राम के मुताबिक ही चल रहा था। ऑल दैट दे वर डूइंग इज इंट्रोड्यूस अस टिल स्टेप 3 एंड देन डिस्चार्ज। तो बाद में हम हमारा काम है कि उसको आगे लेके जाना, मगर वो विलिंगनेस नहीं है तो इट विल ऑल इट विल ऑलवेज बी ए वेस्ट इन रिहैब अपार्ट फ्रॉम द डिटॉक्स। वो एक डिटॉक्स जाने का जगह होता है उतना ही। माय फर्स्ट रिहैब टेन्योर वाज द सेम थिंग। इवन उधर भी पूरा ये का प्रोग्राम ही था, मगर मेरा जो ईगो था और प्राइड था और पूरा रिजेंटमेंट था फैमिली के ऊपर। जो जो काम कराए मेरे से वहां पे, वो पूरा मेरा ईगो ब्रेक कर रहा था। और वो रिजेंटमेंट, ये का प्रोग्राम को अंदर जाने का मतलब भी नहीं था मुझे फर्स्ट टाइम टेन्योर में। तो बाहर आते ही मैं थोड़ा महीने के बाद पिया था। तो फिर से सेकेंड रिहैब टेन्योर में जब मैं मेरा रॉक बॉटम हिट हुआ, आई गॉट पैनक्रियाटाइटिस अटैक। 15 दिन आईसीयू में था। और डॉक्टर कह चुके थे कि चांसेस नहीं है। सो इट विल टेक ए मिराकल if I recover from the ICU। तो भगवान के गॉड्स विश अलग था कि मुझे एक और चांस मिला, और तुरंत आई वेंट टू द रिहैब अगेन। तो वहां जो तय किया कि ओके, जब ये मौत का सामना भी हो गया, देन आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। तो वो एक ही रास्ता था उधर जो वो सिखा रहे थे, वो एक दरवाजा। सो आई टुक इट अप फ्रॉम देयर। मीटिंग्स अटेंड किया उधर ही रियाद में, और बिग बुक पढ़ना पढ़ना भी चालू किया, मगर आई वाज जस्ट रीडिंग इट बिकॉज आई हैड टू। एंड मुझे समझ में एक एक बात आ रहा था, बट नॉट फुल्ली। आई वाज जस्ट गिविंग, सिंस आई हैड द टाइम, आई वाज जस्ट रीडिंग ऑल दोस थिंग्स। तो जिस दिन मुझे पता चला कि मेरा डिस्चार्ज डेट है, वो तभी एक यू नो चैलेंज जैसे महसूस हुआ कि बोल रहे थे काउंसलर्स और उधर के मेंटर्स पूरा कि अ, बाहर जाने के बाद चैलेंज रहेगा। 1 मिनट, कॉल आ रहा है, कट कर दूंगा। सॉरी दोस्तों। हाँ, सो डिस्चार्ज के वक्त पता चला कि एक चैलेंज होगा बाहर जाने के बाद, दैट यू हैव टू straight away take up the A program rather than wasting time। पर जिस दिन डिस्चार्ज हुआ, उस दिन मेरा साथ दो दो लोग और आए। फियर और सेल्फ पिटी। सेल्फ पिटी रोज मेरा कान में बोलती थी कि मलेश यार, तू ये क्या बन गया है? तू अपने फैमिली को कैसे फेस करेगा? सोसाइटी क्या कहेगी? तेरे दोस्त लोग क्या करेंगे? दो दो बार, एक बार तो हो गया, अभी दो दो बार। जब लोग तुझे सक्सेसफुल समझते थे, उनको क्या जवाब दे रहा है? ऐसे वैसे सेल्फ पिटी के क्वेश्चंस पूरा दिमाग में भर चुका था। और मैं गिल्ट में इतना डूब गया कि उसके साथ जो फियर भी आया आ गए थे। फियर जैसे कि अभी काम नहीं है, जॉब का क्या होगा, पैसा का क्या होगा, नेक्स्ट फ्यूचर का क्या है। अभी एक एडिक्शन के लिए अंदर गया है, दूसरा तेरा जो स्मोकिंग है उसको क्या करेगा, फिनेंशियल स्टेबिलिटी का क्या होगा।
ऐसे वैसे सवाल है, हर तरफ सवाल ही सवाल थे यार। आंसर एक भी नहीं था। नो, एक हफ्ते तक घर में बंद रहा। फिर मुझे याद आया कि मैं अ, ये ज्वाइन करने का डिसीजन लिया था, तो ट्राई करो ना। लेकिन सच बताऊं, ये ये मेरा पहला इंटेंशन नहीं था। मुझे घर से बाहर निकलना था बस। ये एक आई कैन टेल यू रेस्पेक्टेबल एक्सक्यूज था, क्योंकि अगर मैं कुछ और बोलता घर में, दे वोंट बिलीव मी। अगर बोलता मीटिंग जा रहा हूँ, तो घर वाले भी खुश और मैं भी बाहर। तो विन विन सिचुएशन था ना। तो जब मैं बाइक लेके निकला और पुराने अड्डे के पास गुजरता था, पुराने लोगों को ऐसे ही देख रहा था, अंदर कुछ हिलता था यार। बस एक बार पीप करके देख लो कौन कौन है, कौन बैठे हैं, कौन पी रहा है, कौन मेरे जगह पर बैठा है, हु हैज टेकन माय प्लेस इन दैट सीट। वो बॉटल्स का अरेंजमेंट, वो लाइट्स, वो स्मेल, सब मुझे समथिंग अट्रैक्शन कर रहे थे। लेकिन अंदर अंदर से फियर भी था, एक और आवाज भी आ रहे थे, उधर गया तो वापस नहीं आया। वही फियर मुझे फर्स्ट ए फिजिकल मीटिंग पर तक लेके गया। पहले कुछ समय तक ए मीटिंग अच्छे चल रहे थे, क्योंकि आई वाज न्यू कमर एंड आई वाज गिवन सो मच एनकरेजमेंट, सब कुछ था। और जब कुछ महीने हुए एंड आई मैं एक बिजनेस मीटिंग पर गया, फिजिकल मीटिंग जो कर रहा था उसका बिजनेस मीटिंग पे गया। देन आई सॉ द सेम बिहेवियर्स ऑफ पीपल कमिंग आउट, वो कैरेक्टर डिफेक्ट्स, वो सीट को निकाल के फेंकना, वो ना पानी के बोतल को फेंकना, जस्ट जस्ट बिकॉज देयर स्टेटमेंट्स वेर नॉट हर्ड, जस्ट बिकॉज वो जो बोले थे, वो बिजनेस मीटिंग पे जो भी होना है या नहीं होना है, ये करना है वो करना है, जो उनके खिलाफ जा रहे थे उनके ऊपर भड़कना, वो पूरा देख के मुझे आई कुडंट टेक इट। क्या मीटिंग का 1 घंटे एंजल्स के जैसे रहते हैं, और उसके बाद तो अलग ही लोग हैं। अपने आप शेयरिंग्स पे तो इतना अच्छा अच्छा बोलते हैं, बाद में यहाँ पर पानी फेंक रहे हैं, थूक रहे हैं, सीट पे मार रहे हैं। ये पूरा क्या, मैं उसको देख के हैरान हो गया, ये क्या है? ये तो वही लोग हैं, अच्छे अच्छे बातें करते हैं मगर ऐसे बर्ताव। क्या क्या हो रहा है? 12 स्टेप्स किए, मुझे क्या क्या बोले थे काउंसलर वाले, यहाँ पे क्या हो रहा है? वो पूरा नेगेटिव, वो नेगेटिव बातें जब अंदर जाता है, पहले अट्रैक्शन उसी को जाता है, पॉजिटिविटी ऐसे ही कम हो जाता है। सेकंड थिंग वाज, मेरे ऊपर ही बोलूंगा, क्योंकि uh, मैं सोबर था, बट देर इज वन टर्म यू पीपल नो, ड्राई ड्रंक, वही था मैं। स्टेप्स तो नहीं कर पा रहा था, स्टेप्स शुरू ही नहीं किया था। यू नो जस्ट मीटिंग जाओ, उधर कॉफी पियो, सिगरेट पियो, घर जाओ, सो जाओ, वही रिपीट करो। मुझे लगता था मैं रिकवरी कर रहा हूँ, मगर लेकिन आज समझता हूँ मैं रिकवरी नहीं कर रहा था यार, मैं सिर्फ अटेंडेंस लगा रहा था उधर जाके, उतना ही। मेरा नाम मीटिंग में आना है, प्रोग्राम के अंदर मैं हूं करके दिखाना है। मैं सोबर था उतना ही, सिचुएशन के सामने सरेंडर, यू नो अल्कोहल के सामने सरेंडर किया था, बट आई वॉज नॉट सरेंडरिंग ऑफ ऑल अदर सर्कमस्टेंसेस। खुद को तो कभी भी नहीं, एक्सेप्टेंस ही मिसिंग था।
कोई बिग बुक का पेज नंबर कोट करके कुछ किसी रेफरेंस पर रेफरेंस उसके शेयरिंग के रेफरेंस कर दिया, माय माइंड विल स्टार्ट जर्जिंग। देखो, ये बेवड़ा पीएचडी, ये पीएचडी बन गया अभी बिग बुक पढ़ के, और ही इज जस्ट गिविंग a reference of that number whether those quotes are not there or not, ऐसे ही जर्जिंग। क्योंकि ये पूरा देखने के बाद नेगेटिविटी इतना बढ़ चुका था मन के अंदर। कभी कभी लगता था कि ये क्या लो, ये लोग क्या अपने रूल्स को बिग बुक के जो है उसमें ट्विस्ट करके डाल रहे हैं, ऐसे वैसे ख्याल। यू नो कंपेयर ज्यादा करता था यार सीखता बहुत कम था, बट when there is negativity itself in the mind, nothing will go inside. सेकंड था कि लेजीनेस। आज जाना है क्या फिजिकल मीटिंग को, नहीं जाना है, उधर तक जाना है क्या। बट जब शराब नहीं मिलता था तो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर कैसे भी चल के, कैसे भी जाके आके पी के आता था। मगर ये यहाँ पे 10 किलोमीटर या आधा घंटा जाने के लिए माइंड नहीं मान रहा है। वो लेजीनेस आ रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन आ रहा है। आई एम गिविंग रीजंस टू माई सेल्फ। अरे यार क्यों जाए यार, उधर तो वही होता है, वही शेयरिंग्स होता है, वही होता है, लास्ट में बिजनेस मीटिंग पे या किसी एक बात में झगड़ा भी हो जाता है, क्या सुनना है उधर जाके। दैट थिंग विल कम। नेक्स्ट इज वो एक मन होता है कि जल्दी जल्दी खत्म करना है, जल्दी 1 मंथ में 12 स्टेप्स खत्म करना है, खत्म करके यू नो समथिंग अचीवमेंट लेना है। तो स्पॉन्सर्स को ढूंढो। पहले एक स्पॉन्सर्स को लिया जो मेरे उम्र से कम था, एंड ही वाज आल्सो, आई मीन, होता है, उनको भी होता है कि किसी को मैसेज पास ऑन करना है कैसे भी, बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ, अवेयर फुल्ली ऑफ द प्रोग्राम। वो किए कि नहीं पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, मगर मुझे तो करना है ना। तो किसी मेरे ओल्ड टाइमर्स को छोड़ के, क्योंकि ओल्ड टाइमर्स का वो नेगेटिविटी थॉट पहले से ही मन पे भरा है कि ये लोग झगड़ा ही करेंगे। तो मेरे मेरे एज का एक लिया, बट दैट टर्न्ड आउट टू बी बैड। वो ये के प्रोग्राम के अलावा बाकी पूरे को बुलाता था। ही वॉज कॉलिंग फॉर अ ट्रिप, ही वॉज कॉलिंग फॉर समथिंग, ऑल दीज थिंग्स। तो छोड़ दिया मैं। तो नेक्स्ट जो फेज था विच सीरियसली हिट मी, एक इंसिडेंट हुआ कि अ, हम हमारे पार्टनर्स जो थे, पीने का पार्टनर्स 8 लोग थे। हर दिन वो 8 लोग के साथ ही बीत जाता था। तो और उनमें 3 लोग एज द डेज प्रोग्रेस हेल्थ अपसेट हुआ और 3 लोग का डेथ हो गया, वन बाय वन। एक का फ्यूनरल में गया था मैं, और वहां पे जो देखा कभी भूल नहीं सकता यार। कोई उनकी अचीवमेंट्स के बात नहीं कर रहे थे, कोई उनकी गुडनेस या कुछ भी, कुछ भी था उनका लाइफ के बारे में बात नहीं कर रहे थे। लोग उनके कर्जे के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, उनके इलीगल अफेयर्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, फैमिली प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे। और मुझे अचानक लगा यार ये उनकी फ्यूनरल नहीं है, ये उनकी, ये एक्चुअली मेरा फ्यूचर भी है। और सबसे पेनफुल बात, उनकी मौत इंसिडेंट नहीं थी, इट वाज वेरी पेनफुल। एक का लिवर फेलियर, एक का लंग डैमेज, पैनक्रियाटाइटिस, मंथ्स ऑफ सफरिंग, मंथ्स ऑफ डिपेंडेंसी, बेड रिडन हो गए थे। मैं वही बैठ गया यार। मैं आई फेल्ट puking and I just saw, when I heard all those statements, when I didn't see any tears from their family, they were, वो उनको अच्छा लग रहा था कि वो गया। I just felt puking and मेरा सर घूम गया और बैठ गया उधर। उस रात मुझे नींद नहीं है।
उस रात एक ही थॉट बार बार आ रहा था, कल अगर मेरे फोटो यहाँ पे रखी है तो लोग क्या क्या बोलेंगे। और वहीं से मेन डर शुरू हुआ मुझे, क्योंकि मेरा स्पॉन्सर, अभी का स्पॉन्सर बोलता है हमारा सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। पहली बार मुझे मैं खुद को ऑनेस्टली देखा और अपने रोड ब्लॉक्स को लिखा मैं, क्यों आई एम नॉट, वाई आई एम नॉट गिविंग 100% टू द प्रोग्राम। ये पूरा लिखा मैं, एक एक पॉइंट लिखा। फर्स्ट आता है मेरा माइंड, मेरा दिमाग, नेगेटिव थिंकिंग पूरा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिविटी को छोड़ देता है। सेकंड इज द लेजीनेस। थर्ड मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन आता है। फोर्थ कंपैरिजन। और पांचवे वाला नो एक्शन। ये पूरा सोचता हूं पर एक्शन कुछ नहीं करता हूं। ये सब मेरे रिकवरी के रास्ते में खड़े हैं। और तब मुझे समझ में आया यार, मैं मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरा थिंकिंग है। नॉट एनी एडिक्शन और नॉट एनी, मेरा थिंकिंग ही है। क्योंकि मेरा थिंकिंग ही मेरा एडिक्शन को बढ़ावा दिया। मेरा थिंकिंग ही मेरा लाइफ को चेंज किया। सब कुछ मेरा थिंकिंग ही है। कुछ ये पूरा मैं जो फेस कर रहा हूँ, लगभग 8 महीने के बाद मैंने प्रोग्राम को सीरियस लेने लगा। आफ्टर 8 मंथ्स कमिंग आउट फ्रॉम द रिहा, परफेक्ट में नहीं किया लेकिन सिंसियरली चालू किया। स्लोली स्लोली, एक दिन, यू नो, वन डे एट ए टाइम। और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो एक बात मेरी, यू नो, आई 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 थिंक इट वेरी हार्डर। 8 लोग थे यार आज, आई टोल्ड 3 ऑफ देम मेट डेथ, बट आज बाकी 7 लोग मर गए। ओनली आई एम रिमेनिंग इन दैट पर्टिकुलर गैंग। सब पेनफुल डेथ्स, यू नो। मैं उनसे बेटर नहीं था, मैं उनसे स्मार्टर भी नहीं था। मैं, यू नो, बस मुझे एक मौका मिला। नहीं, और आज भी मैं मानता हूं, अगर ये नहीं होता, अगर फेलोशिप नहीं होती या मेरा स्पॉन्सर, आज का स्पॉन्सर नहीं होता, तो शायद आज मेरा फोटो भी दीवार पर लटकी होती है। मैं कब का वो, आई वुड हैव टेकन अप दैट ड्रिंक अगेन। इसलिए मेरे लिए ये एक मीटिंग ही नहीं, एक प्रोग्राम भी नहीं, ये मेरे, इट इज ए इट इज अ लाइफ सेंटर यार। लाइफ और डेथ के बीच में जो डिफरेंस है उसको दिखा देता है। और एक अच्छा, इवन तो आई डोंट बी ट्रूली हॉनेस्ट और आई एम डिसऑनेस्ट, मैं, मेरे से मेरा स्पॉन्सर बोलता है, डू इफ यू आर डिसऑनेस्ट, परवाह नहीं, मगर दूसरे को हार मत करो। जो भी डिसऑनेस्टी है उसको तेरे 10 स्टेप इन्वेंटरी पर लिखो और उसके ऊपर काम करो। मेक श्योर दैट यू डोंट हार्म एनीबडी एल्स, स्टार्टिंग विथ योर फैमिली। ये प्रोग्राम प्रायोरिटी सोसाइटी को देता है, मगर बोलता भी है सेल्फिश लो करके। तो मैं सेल्फिशली फिजिकल मीटिंग्स को छोड़ चुका हूँ। और एक ऑनलाइन ग्रुप को मेरा होम ग्रुप बनाया हूँ। ऑनलाइन ग्रुप में भी चिड़चिड़ाहट, ये पूरा बातें होते रहते हैं, मगर ऑनलाइन ग्रुप में एक खासियत है कि वहां पे मारपीट नहीं होता, फिजिकल अब्यूज नहीं होता। कि एक बार हो गया, उनको निकाल सकते हैं आराम से, मीटिंग तो आराम से चलेगा। मगर मेरा ये मानना है, इफ यू आर गोइंग टू बी सोबर इन योर लाइफ, then concentrate whatever the meeting is giving for you, whatever is relating to you। बाकी पूरा छोड़ दो। जो भी लड़ाई हो रहा है, जो भी हो रहा है,
पूरा छोड़ के जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सोसाइटी. सो ये कुछ मेरा लाइफ एक्सपीरियंसेस है which were the hindrances in my initial days of a program that I wanted to share. And thank you for giving me the opportunities. Thank you.